अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है माह रमज़ान की 5वीं सहरी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आज बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल मैंने ले लिया है और ये तकरीबन 25 किलो माश की दाल है, जिसको हमने 5-6 घंटे पहले डिप कर दिया था। और इसके अंदर लहसुन अदरक डलेगा और जो गरम मसाले हैं वो डलेंगे। तो मैं साथ साथ जब डालूँगी तो मैं आपको साथ साथ ही दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 किलो प्याज डाला है और इसको मैं ब्राउन करूँगी। और ऑयल जब गरम हो ना तब ही आप प्याज डालें, वरना बहुत देर हो जाती है प्याज को फ्राई होते हुए। तो प्याज फ्राई होता है तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताती हूँ। मुझे घी ज़रा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी और मैंने ऐड कर लिया इसमें। तो बस क्योंकि ना माश की दाल में ज़रा ऊपर अच्छा लगता है। तो बस अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ। और इसके साथ गरम मसाले डलेंगे, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और दादर मिर्चें डलेंगी और दालचीनी डलेगी। ये सारी चीज़ें ना जब प्याज ब्राउन हो जाए इसमें आप डाल दें। और ये देखिए प्याज हमारा बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ब्राउन हो गया था। तो इसके अंदर साथ ही मैंने गरम मसाले डाल दिए और फिर इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। मैंने अदरक लहसुन ऑलरेडी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, तो बड़ी आसानी हो जाती है ना, फिर आपका खाना जल्दी बन जाता है। और वैसे भी मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो मैंने ऑलरेडी 5 किलो मैंने इनका पेस्ट बना के रखा था। फिर हमने जब ज़रा प्याज ब्राउन हो गया, फिर हमने 5 किलो मैंने टमाटर डाले हैं और इनको गोल कटिंग में मैंने डाले हैं, स्लाइस ब्रिक कट करवाए थे मैंने। तो अब इसको इसमें साथ भूनना है और टमाटरों को बिल्कुल मैश कर देना है। और मैंने नमक डालना है। नमक मैं 3 किस्तों में मैं डालती हूँ, क्योंकि ना नमक, और आपको पता है इसमें पूरा 1.25 पैकेट डाला था नमक का। और इसके अंदर मैंने दादर मिर्चें डाली हैं और सूखा धनिया डाला है और हल्दी डाली है और सुरख मिर्चें डाली हैं। और इसके अलावा साबुत काली मिर्ची भी डाली थी और गरम मसाला भी साथ साथ डलता रहता है। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और टमाटर बिल्कुल गल जाए, ठीक है। थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और ये देखिए साथ से भून रहा है और मैं जो ऊपर ऑयल एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि जो एंड पे हमारा जब सालन बनता है तो उसके ऊपर तरी ये यूज़ हो जाती है, तरी के तौर पे ऑयल। देखें इधर अच्छी तरीके से मसाला जो है हमारा ऑलमोस्ट गल गया हुआ है। और ये देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो गया हुआ है, प्याज बिल्कुल मैश हो गया हुआ है। इसके बाद ये मैंने छोटा देचके में मसाला भुना था। अब इसके बाद
जो बड़ा देचका है उसके अंदर माश की दाल अब चढ़ा दी है। ठीक है, अब ये बॉयल होगी और इसको भी 3-4 घंटे लगे थे बॉयल होने में। तो साथ साथ आप माश की दाल चेक करते रहें क्योंकि पता नहीं होता बहुत जल्दी गल जाए। और साथ साथ मैं धनिया बना रही हूँ, और माश की दाल हो और साथ धनिया ना हो, सब्ज़ मिर्चें ना हो, ऊपर अदरक चॉप किया हुआ ना हो, तो फिर माश की दाल ही क्या। तो ज़बरदस्त किस्म की ना माश की दाल बन के रेडी हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे जो थे वो गल गई थी माश की दाल, और हमने बहुत ज़्यादा इसको मैश गलानी नहीं है, मतलब कि आपने समझें 1-2 कनी रखनी है, क्योंकि इसको फिर हमने बाद में भी पकाया था, और पका के जब तक टाइम नहीं होता देचका बंद रहता है, तो तब भी इतनी कसर हो कि अंदर थोड़ा सा मतलब कि पूरी अगर गली हो तो फिर तो अंदर हलवा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देचका गर्म होता है, बहुत हीट होती है, तो आप हल्की सी कनी लाजमी रखा करें ताकि आप जब दें बांटें और देचका 5-10 मिनट पड़ा भी रहे तो वो उसको फ़र्क ना पड़े माश की दाल को या किसी भी चीज़ को। तो हल्की सी कनी रखने के बाद ये देखिए हमने साथ मसाला डाल दिया था, और मैंने बच्चे से कहा था कि मिक्स कर दो, क्योंकि ना मेरे से हो नहीं रहा था एक साइड से मिक्स। तो और ये वॉल देखें कितनी गंदी हो गई है, ये ना इसकी ऑयल की छींटे वगैरह पड़ के ना। तो चलें कोई नहीं, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह पेंट वगैरह करवा लेंगे। तो और ये देखें अब ये गलेगी माश की दाल, जितनी एक जो कनी रह गई थी हल्का सा मैं इसको वो करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और इसका जो शोरबा है वो मैं थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी ताकि ये इस माश की दाल में सारा फ्लेवर वगैरह आ जाए, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारी दाल मिक्स हो जाए, सारे दाल में फ्लेवर मसालों का आ जाए। और इसके बाद मैंने धनिया सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी थी। और इसको काफ़ी देर हमने फुल तेज़ आंच में, एक दफ़ा सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो बच्चा दोबारा भरवाने के लिए गया था, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट फुल आंच में पकाया ताकि थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाए। और वो नीचे तरी भी पड़ी हुई है, वो एंड पे ऊपर मैं डालूँगी। और ये हमारी माश की दाल रेडी हो गई है। कि आप बताइएगा आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरी आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं तो। और अल्लाह ताला आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, और रमज़ान का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा, ठंडा ठंडा मौसम है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुज़र जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं। यकीन माने रमज़ान का ज़रा से भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। तो देखें ये और गर्मी में जब दिन भी बड़े होते हैं तो टाइम भी नहीं गुज़रता, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, और फिर रमज़ान अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है। अल्लाह पाक आपको भी आपके भी रोज़े अच्छे गुज़रें, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।